में भी और गेम में भी। और रियल लाइफ से ज्यादा मुश्किल तो आजकल गेम में सही सेटिंग ढूंढना हो गया है, क्योंकि इतनी सारी सेटिंग आ चुकी है कि लोग हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई किसको ऑन करे किसको ऑफ करे। और सिर्फ यही नहीं, ज्यादातर लोगों को तो कुछ सेटिंग का पता ही नहीं होता कि उससे होता क्या है। और गलत सेटिंग पे खेलना उतना ही बेकार है जितना पांड्या की कैप्टनसी। इसीलिए सेटिंग तो भाई अच्छी होनी ही चाहिए, तभी मार पाओगे मतलब बंदों को गेम में। इसीलिए आज मैं बताने वाला हूँ भाई फ्री फायर की सारी सेटिंग, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। क्योंकि होता क्या है कि लोग ना कुछ सेटिंग ही बताते हैं, जैसे कि कंट्रोल सेटिंग बताएंगे या फिर कुछ डिस्प्ले सेटिंग बताएंगे, फिर ना कुछ सेटिंग छूट जाती है, फिर लोगों को भटकना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें A to Z सारी की सारी सेटिंग बताऊंगा फ्री फायर की, कि किससे क्या होता है, जिससे कि सिर्फ एक ही वीडियो को देख के आप अच्छे से सीख जाओगे, कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन भाई इस वीडियो को ना आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में भाई बहुत मेहनत लगी है। तो एक लाइक आप लोग पलक झपकाते ही कर सकते हो, तो फटाफट कर दो। चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है बेसिक, और बेसिक में सबसे पहले है लॉगिन हिस्ट्री। तो लॉगिन हिस्ट्री में क्या होता है कि जितने भी डिवाइस में आपका ये वाला जो अकाउंट है फ्री फायर का वो लॉगिन होगा, वो इधर दिख जाएगा। ठीक है, डेट इधर दिख जाएगी, टाइम इधर दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उसको एक ही क्लिक में यहाँ से लॉग आउट करना चाहते हो तो एक ही क्लिक में यहाँ से कंफर्म करके सभी अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हो। उसके बाद है ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे जो भी आपका, मान लो कि नया मैप आया है या फिर लोन वुल्फ का कोई नया मैप आया है या फिर कोई भी, मतलब यहाँ मान लो कोई बंडल आया है, तो उसको ये अपने आप डाउनलोड कर देगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको ना आप ऑफ रखना, जिससे कि भाई फालतू की चीज़ें डाउनलोड ना हो। उसके बाद आता है सेटिंग सिंक। इससे क्या होता है कि इसको आपको ना पहले जाते ही अपलोड कर देना है। उसके बाद आप चाहें अपनी कुछ भी कस्टम एचडी को इधर से उधर कर दो। ठीक है, कुछ भी इधर से उधर कर दो और सेव कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे आके डाउनलोड पे क्लिक करना है। आपकी एक ही क्लिक में पूरी की पूरी कस्टम एचडी वापस वैसे ही सेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। आपको हमेशा अपलोड करके रखना है अपनी जो भी आप कस्टम एचडी को यूज़ करते हो। फिर ब्राउजर को आपको हमेशा क्लियर कैश करते रहना है, इससे आपका कैशे जो है वो क्लियर होता रहेगा। उसके बाद आपका कोई नेटवर्क इशू होता है तो आप इसके यहाँ पे सेंड रिपोर्ट करके भेज सकते हो, है ना, जिससे कि आपका नेटवर्क इशू जो है वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। फिर आती है हमारी सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप इसको 100 कर लेना। रेड डॉट से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। 2x स्कोप और 4x स्कोप को 80-80 रखना, और स्नाइपर स्कोप को आप लोग रख सकते हो 30 to 40 के बीच में रख लेना, और फ्री लुक को रख लेना 20 के आसपास। ठीक है, क्योंकि फ्री लुक बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है। तो ये सेंसिटिविटी है। बाकी आप जनरल सेंसिटिविटी को थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हो, वो आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा अच्छा डिवाइस है तो थोड़ी बहुत कम करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल में देखो, एम प्रिसीजन को अगर आप डिफॉल्ट पे रखोगे ना, तो आप जब भी किसी के ऊपर फायर करोगे तो आपका जो एम है वो अपने आप उसके ऊपर चिपकेगा। अगर थोड़ा बगल में ही फायर करोगे तो सामने वाले बंदे पे एम चिपकेगा, और साथ में जो स्कोप को ऑन ऑफ करोगे दूर वाले बंदे पे, तो भी अपने आप स्कोप से सामने वाले बंदे पे अपने आप एम चले जाएगा। लेकिन प्रिसाइज ऑन स्कोप पे कर दोगे तो बिना स्कोप खोले तो एम चिपकेगा, लेकिन वो जो आप स्कोप को ऑन ऑफ करके मारते हो ना, वो नहीं होने वाला फिर। और फुल कंट्रोल पे करोगे तो ना तो स्कोप खोल के एम चिपकेगा और ना ही बिना स्कोप खोले एम चिपकेगा। तो इसीलिए भाई इसको डिफॉल्ट पे रखना, डिफॉल्ट ही रख के ज्यादातर बंदे खेलते हैं। लेफ्ट फायर बटन को अगर आप ऑलवेज पे कर दोगे तो आपकी कस्टम एचडी में हमेशा लेफ्ट फायर बटन दिखेगा। अगर इसको शो व्हेन स्कोप पे कर दोगे तो जब भी स्कोप को ओपन करोगे तभी लेफ्ट फायर बटन दिखेगा। होल्ड फायर टू स्कोप वाला जो ऑप्शन है, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। इससे होता क्या है कि इसको अगर आप ऑन रखोगे और कोई भी स्नाइपर को, जब आप फायर बटन पे क्लिक करोगे स्नाइपर को लेके, तो फायर बटन पे क्लिक करते ही अपने आप ही स्कोप ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो। और अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो स्नाइपर लेके जब भी फायर बटन पे क्लिक करोगे तो स्कोप ओपन अपने आप नहीं होगा, डायरेक्ट फायर हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि एक्यूरेट फायर नहीं होता। इसीलिए इसको ऑन करके रखना है, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी स्नाइपर चलाने में। क्विक वेपन स्विच से क्या होता है कि क्विक वेपन स्विच को ऑन रखोगे तो कस्टम एचडी में हमेशा एक वेपन स्विच का बटन दिखेगा, लेकिन इसको आप ऑफ ही रखना, क्योंकि फिर टिपिकल हो जाती है कस्टम एचडी। क्विक रिलोड से क्या होता है कि इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो इससे भी एक एक्स्ट्रा बटन ऐड हो जाएगा कस्टम एचडी में रिलोड करने वाला, लेकिन कोई काम का बटन नहीं है ये, क्योंकि हम सिंपली गन बॉक्स पे क्लिक करके अपने गन को रिलोड कर सकते हैं। तो इसको ऑफ रखना। एक और प्लीज इनसे मिलिए, ये है आकाश त्रिपाठी जो ड्रीम 11 पे 2 करोड़ जीते हैं। अब आपकी बारी है, बस टीम बनाओ। रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेड से क्या होता है कि इसको ऑन कर दोगे और जब भी अपनी गन को रिलोड करोगे तो ना एक रिलोड की एनिमेशन आएगी आपकी स्क्रीन पे, जिसका कोई फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। निब्बे यूज करते हैं उसको, आप इसको ऑफ रखना। फ्री लुक से क्या होता है कि अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपको 2 ऑप्शन कम दिखेंगे, लेकिन ऑन करते ही आपको दिखेगा स्प्रिंट और ड्राइव। ठीक है, स्प्रिंट, अगर आप स्प्रिंट को ऑन करोगे तो जब भी आप भाग रहे होगे
तो आप फ्री लुक से अपने मतलब सीधे भागते हुए पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह देख सकते हो। वैसे ही सेम ड्राइव में आप इसको ऑन रखोगे तो जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हो। ऑटो स्विच गन से क्या होता है कि मान लो आपके पास 2 गन है और एक गन के अंदर एमओ पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। जैसे सपोज उसके अंदर एक एमओ है और आपकी जो दूसरी गन है उसके अंदर है एमओ, ठीक है। तो आपकी जो जिसके अंदर एक एमओ है ना, उसको अगर आप जैसे ही फायर कर दोगे आपकी तुरंत अपने आप ही दूसरी गन स्विच हो जाएगी जिस गन के अंदर एमओ है। बीआर स्कोर बोर्ड से क्या होता है कि इसको आप ऑन रख दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो 2 दिख रहे होंगे, बीआर स्कोर बोर्ड एक्सेस टाइप, टैप और होल्ड। इससे होता क्या है कि जैसे कि हम डुओ खेलते हैं या फिर स्क्वाड में खेलते हैं तो हम ना इससे अपने टीममेट की लूट देख सकते हैं। अपने सिंपली अगर आप टैप पे कर दोगे तो जो आप जहाँ पे चारों टीममेट का नाम दिखता है उस पर टैप करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसके पास कितनी ग्लू वॉल है, कितनी मेड किट है। और अगर इसको होल्ड पे रखोगे तो जहाँ पे नाम होता है ना उसको क्लिक करके रखना है आपको, तब आपको वो जो सारा का सारा स्टैट्स है वो दिख जाएगा कि किसके पास कितनी ग्लू वॉल है, जिससे कि ना कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। हम अपने प्लेयरों से ग्लू वॉल मांगते हैं, वो झूठ बोल देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, तो ये भी एक बड़ी ऑप्शन है। आइटम फाइंडर से क्या होता है कि इसको अगर आप हमेशा ऑन रखोगे तो आपके जो आसपास जो भी आइटम होगा ना, जैसे कि घर के अंदर कुछ मेडिकेट पड़ी हुई है तो वो अपने आप दिखती रहेगी आपको स्क्रीन के अंदर, ठीक है। आपको जाके वहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको दूर से ही दिख जाएगी जिससे कि आप वहाँ पे जाके ले सकते हो, ठीक है। तो वो पूरे मैच में आपको ये आइटम जो है वो फाइंड करके आपको दिखाता रहेगा स्क्रीन के ऊपर। लेकिन रिकमेंडेड टाइम पे कर दोगे तो क्या होगा कि आपको सिर्फ शुरुआत के 2 या 3 मिनट के लिए दिखाएगा, क्योंकि शुरुआत के 2-3 मिनट ही हम लूट रहे होते हैं गेम के अंदर, तो इसलिए इसको रिकमेंडेड टाइम पे रखना। ग्रेनेड स्लॉट से क्या होता है कि अगर आप इसको सिंगल स्लॉट पे क्लिक करके रखोगे तो आपका जो ग्लू वॉल वाला बटन है और ग्रेनेड वाला बटन है वो एक ही रहेगा। लेकिन अगर इसको डबल स्लॉट पे कर दोगे तो ग्रेनेड वाला अलग हो जाएगा, जिसके अंदर ग्रेनेड और फ्लैश बैंग और स्मोक ग्रेनेड ये सब हो जाएगा, और एक बटन आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जिससे आप लोग ग्लू वॉल लगा सकते हो। तो आप इसको डबल स्लॉट पे करके रखना। ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो से क्या होता है कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप जैसे ही ग्लू वॉल पे क्लिक करोगे तुरंत ग्लू वॉल लग जाएगी, फायर बटन पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये अभी जो लोग हैं काफ़ी कम लोग खेलते हैं ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो से। आप लोग स्नाइपर यूज़ कर सकते हो, स्नाइपर यूज़ करते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, बाकी तो इसको ऑफ ही रखना। परमानेंट ग्लू वॉल बटन को भाई हमेशा ऑफ रखना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जस्ट सपोज आपके पास ग्लू वॉल नहीं भी है ना, मतलब है ही नहीं आपके पास, एक भी ग्लू वॉल नहीं है, तो भी वहाँ पे वो बटन दिखता रहेगा कि 0 ग्लू वॉल, ठीक है, जिसका हमें कोई काम नहीं। भाई ग्लू वॉल है ही नहीं तो हमें नहीं देखना ना वो बटन, है ना, हट जाए वो बटन, तो इसलिए आप इसको ऑफ रखना। रन बटन को क्लासिक पे रखोगे तो जब भी आप अपने स्प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो भागने लग जाओगे। ड्रैग अगर इसको सेलेक्ट कर दोगे तो आपको अपनी जॉयस्टिक को ऐसे ऊपर की साइड ड्रैग करना पड़ेगा, तब आप लोग स्प्रिंट करोगे, मतलब तब आप लोग भागोगे जैसे पबजी के अंदर होता है। और अगर मिक्स्ड पे कर दोगे तो बटन भी रहेगा और जॉयस्टिक को ड्रैग करके भी भाग सकते हो। लेकिन भाई इसको मिक्स्ड और ड्रैग मत रखना, क्योंकि हम लोग कभी भी नूब वॉक वगैरह कर रहे होते हैं तो एकदम से वो कैरेक्टर भागने लग जाएगा, इसीलिए इसको क्लासिक पे रखना। व्हीकल कंट्रोल जो है, जो पीसी में लोग खेलते हैं वो उसको 1 हैंडेड रखते हैं, और जो मोबाइल में खेलते हैं वो उसको 2 हैंडेड रखते हैं। तो मोबाइल वाले सभी के सभी प्लेयर्स को 2 हैंडेड रखना, क्योंकि 1 हैंडेड कर दोगे अगर इसको मोबाइल में तो आपको जॉयस्टिक से चलानी पड़ेगी जो आपकी गाड़ी है, जिससे कि आप लोग मतलब मोबाइल के अंदर बिल्कुल नहीं चला सकते जॉयस्टिक से, तो इसको 2 हैंडेड रखना। इन गेम टिप्स से क्या होता है कि जो भी सेफ जोन श्रिंक वाला टाइम वाइम होता है, ठीक है, अगर आप इसको डिफॉल्ट पे रखोगे तो सेफ जोन श्रिंक कब होने वाला है, ठीक है, वो सब आपको बीच में दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा बीच में। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाइड कर दोगे तो आपको साइड में कोने में थोड़ा सा दिखा देगा। तो आप इसको डिफॉल्ट या सिंप्लीफाइड जो भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एलिमिनेशन नोटिफिकेशन को अगर आप क्लासिक पे रखोगे तो आपकी जो आप किसी बंदे को मारते हो तो जो एनिमेशन आती है ना, एक बन के ऊपर कुछ आता है जो हेलमेट वगैरह कुछ बन के आता है, अगर क्लासिक पे रखोगे तो वो एक एनिमेशन के साथ आएगा, ठीक है, मतलब हल्का सा एनिमेशन के साथ आएगा। सिंप्लीफाइड कर दोगे तो बस वो आएगा और जाएगा। क्रॉस हेयर टाइप अगर क्लासिक पे रहेगा तो आपका जो